तो यहाँ से ये कुछ 300-400 सीढ़ियाँ हैं, चढ़ के मुझे वहाँ जाना है, ऊपर ऊपर ऊपर। ये अपनी 20 मैंने यहीं छोड़ दी है, सारा लगेज इसी पे है। इन दुकान से मैंने लिया है सामान पूजा का और कुछ सिक्के जो वहाँ ऊपर चढ़ाने होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चढ़ाई। यहाँ से शुरू होती है अपनी एंट्री। एक फोटो व्हाई नॉट, श्योर। तो यहाँ से शुरू होता है मुक्तिनाथ का सफ़र। चढ़ाई यहाँ से टिंग 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 चलते हैं बेस्ट विशेष के साथ में। और ये पहली सीढ़ी। वहाँ जाना है हमें, रुकिए मैं दिखाता हूँ कहाँ जाना है। ये है टेम्पल, यहाँ पहुँचना है। चलिए पहुँचते हैं ऊपर, फिर मिलते हैं। बहुत सही है। स्टार्टिंग की सीढ़ी बहुत छोटी छोटी डिस्टेंस पे थी और अब डिस्टेंस सीढ़ियों की थोड़ी लंबी हो गई है। सांस बहुत ज़्यादा फूल रही मेरी। हरियाली हरियाली और हरियाली, बहुत सही व्यू है, बहुत खूबसूरत। ये ऊपर से पानी आ रहा है और मैं चुप होता हूँ और आप इसकी आवाज़ सुनो। हाँ, ये है गौमुख। गौमुख का गंगा है और यहाँ से 108 धाराएं शुरू होती हैं और ये ऐसे घूमते हुए वहाँ तक जाती हैं और वहाँ से फिर लोग उन कुंड में स्नान करते हैं जो भी वहाँ पे है। दर्शन हो गए। वहाँ से यहाँ तक का सफ़र, ये सामने माउंटेन देख रहे हैं आप, गजब का खूबसूरत है। ये हमारे दर्शन तो नॉर्मल थे, असली दर्शन तो ये हैं विथ ऑक्सीजन सिलेंडर। इट्स कॉल दर्शन। ये कुछ मिला है बड़ा इंटरेस्टिंग सा। ये देखिए एक बुद्धिस्ट मंदिर है और उसके पीछे का व्यू कुछ ऐसा है भाई साहब। व्यू के मामले में तो एकदम खतरनाक है, खतरनाक। और हवा चलना शुरू हो गई है बहुत तगड़ी वाली। तो एक छोटा सा ब्रेक था चाय कॉफ़ी का। तो चाय कॉफ़ी का एक ब्रेक था, ब्रेक लेके और चल दिए अब हम आगे की तरफ। ओए, शुरू हो गया क्या भाई? ऊपर जाते टाइम ओह पूरा गैंग। पूरा गैंग बाइकर्स का, बाइकर गैंग। ये सब बाइक ऑन रेंट थी, रेंट की हुई बाइकें हैं जो फॉरेनर्स यहाँ पे लेते हैं और फिर निकलते हैं आगे की तरफ मुक्तिनाथ। और ये जा रहे हैं अपर मस्टैंग, अपर मस्तांग जा रहा है, मुस्टैंग, अपर मुस्टैंग,
मुस्तांग जिला है, हिमालयन। ये होगी मेरी नेक्स्ट बाइक, इसको लेना है नेक्स्ट, इसको लूँगा तो ज़रूर लूँगा। मुस्तांग फ्यूल ट्रेडर्स। मुस्तांग एक ज़िला है जिसमें अपर एंड लोअर सब हैं। तो ये है मुस्तांग वैली। सामने बहुत बढ़िया वाटरफॉल दिख रहा है, छोटा सा वाटरफॉल। और मेरे पैरों में ठंड लग रही है, पता है क्यों? क्योंकि शूज़ में पानी चला गया था। जो पीछे वाली वाटर क्रॉसिंग थी ना, ओफो, सब खड़े होके आ रहा है। ये स्पीड मेंटेन हो जाती है यार ऐसे में। क्लासिक में नहीं हो पाती सैडलिंग। क्लासिक में सैडलिंग थोड़ा मुश्किल होती है, क्योंकि या तो आप झुक के चलाओ इसको, तब सैडल हो पाता है, इसमें सैडलिंग हो पाती है। मैंने कोशिश की थी, तो हाँ छोटे मोटे जर्क हैं वो बचा देती है ये, बड़े जर्क नहीं बचा पाती, क्योंकि ये है टूरर है लेकिन क्लासिक है। तो ये ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बनाई गई है। आप प्लेन पे अच्छे से चल सकते हो, सिटिंग पोस्चर अच्छा है। आज बहुत बाइकर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे भी एक ग्रुप तो कोई खड़ा है। पता है ना, मैंने कल बोला था पिछले वीडियो में कि मुझे चढ़ना तो अच्छा लगता है, उतरने में मेरी थोड़ी लग जाती है। तो वही चीज़ हो रही है मेरे साथ में। मैं उतर रहा हूँ और उतरने में मुझे थोड़ा लगता है डर। भाई साहब, ये पूरा एपिसोड था। अभी आज कौन सा दिन हो गया? डे फर्स्ट, फिर डे सेकेंड मैंने रेस्ट किया, डे थर्ड में जॉमसोंग के लिए निकला, थर्ड में ही मैं पहुंच गया, फोर्थ है, आज डे फोर्थ है। तो चौथे दिन मैं वापस जा रहा हूँ मुक्तिनाथ जी के दर्शन करने के बाद, और आज पहुँचूँगा मैं पोखरा। चाहूँ तो मैं निकल सकता हूँ घर, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हैट्रिक हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि इस वजह से, क्योंकि कि आज ही वो मुक्तिनाथ का जो 10-11 किलोमीटर का ट्रैक है वो है और टफ है। तो वो थोड़ा, क्योंकि आज जब मैं पहुंचूंगा मैं पोखरा, तो मैं होटल लेके मैं आज सोऊंगा, और देखता हूँ कल हुआ तो मैं आप लोगों को ले चलता हूँ। कहाँ बताइए? ले चलता हूँ आप लोगों को मनोकामना केबल कार से ऊपर। अब आए हैं इतनी दूर, तो चले चलते हैं, मनोकामना भी की बुलावा है। और फिर देखता हूँ कि अगला प्लान क्या होता है। पता है मेरे साथ क्या, अमूमन कई लोगों के साथ होती होगी ये प्रॉब्लम कि कान बंद हो जाते होंगे। कितने लोगों के होते हैं भाई? सब लोग बताना, जिन ने वीडियो देखी होगी ये, जो भी देखेगा वो कमेंट करके बताना किन के कान बंद हो जाते हैं। मेरे तो हो जाते हैं। अब इधर रास्ता देखिए, ये रास्ता, इधर पहाड़ उधर खाई, कहावत हो गई, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। तो यहाँ पे एक तरफ पहाड़ एक तरफ खाई है। उतरने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। आ जाओ। यहाँ का भाई यही नियम है, चढ़ने वाले को रास्ता देना पड़ता है। पुलिस वाले भी आ रहे हैं, मैं उतर रहा हूँ, वो चढ़ रहे हैं, लेकिन ये बहुत शरीफ हैं, इन्होंने एकदम अपने लेफ्ट कर दी। यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखी, पुलिस परेशान नहीं करती किसी को परेशान नहीं करती फजूल में।
अगर आप गलत हो तो पनिशमेंट मिलेगा, नहीं गलत हो तो आप अपने रास्ते जाओ, वो पूछेंगे भी नहीं आपसे। ओ, 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 बहुत 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 ज़्यादा एकदम से नीचे जा रही है रोड पूरे। पता है मुझे, अभी जब मुक्तिनाथ से मैं उतर रहा था तो उधर से जो अच्छी वाली रोड है उस रोड पे मैंने बाइक न्यूट्रल कर दी। वो मैंने गलत किया, ऐसा करना नहीं चाहिए था मुझे, लेकिन मैंने न्यूट्रल कर दी। मैंने कहा देखूँ ये जाती कितनी तेज़ है, तो आप यकीन नहीं मानोगे, बाइक 100+ पहुंच गई थी कुछ ही देर में। और परमानेंट में उसके बाद फिर मुझे लगा, मैंने एक आधे वीडियो देखे हैं ऐसे, नेपाल के ही वीडियो हैं कि लोग आ रहे हैं और कंट्रोल नहीं और सीधे पीछे पहाड़ में चले और नीचे चलेगा। तो मुझे वही सीन याद आया, तो मैंने जो है फिर से, ये देखिए इधर कितनी गहरी खाई है, गहरी खाई विद नदी। यहाँ पे तो भाई साहब ज़्यादा तेज ब्रेक दबाओ तो स्किड कर रही है। अगर ब्रेक छोड़ दो तो भाग जा रही है। फर्स्ट गियर में डाल देता हूँ तब हौले हौले चलेगी। ओ भाई साहब, मतलब शरीर तोड़ देने वाली ये रोड है। लेकिन हम आते भी यहाँ पे इसीलिए हैं, एडवेंचर के लिए ही आए थे, तो कंप्लेंट तो नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्या बोलती पब्लिक? यहाँ पे आइडिया लगाना मुश्किल होता है कि किधर से निकलें। फर्स्ट गियर में भी है, उसके बाद भी मुझे ब्रेक लगाने पड़ रहे हैं। काम चल रहा है ज़ोरों से, हर जगह मशीनें खड़ी हैं। बज गए हैं 1-1:30 बज रहा है, शायद 2 बज रहा है। हाँ, तो अभी आके कहीं रुक के लंच करूँगा अगर भूख लग गई, क्योंकि अभी तो मैंने मैगी खा ली है। जहाँ पे रुका था वहाँ पे उनके पास कुछ था नहीं, तो मैंने पानी एक बोतल पी लिया क्योंकि मेरा मुंह सूख रहा था बहुत बुरी तरीके से। तो मैगी खाई है, और अब कहीं अगर भूख लगी, 2-3 घंटे का तो काम हो गया है, अगर भूख लगी तो कहीं रुक के लंच करूँगा। और फिर वहाँ पे मैंने अंदर विंटर लाइनर भी पहना हुआ है इस जैकेट के नीचे, तो फिर रुक के कहीं मैं उसको निकाल के बैग में रखूँगा। हाँ, थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँगा, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जा रहा हूँ वैसे वैसे अब, ओह माय गॉड, ये कार भी आती है यहाँ पे यार। कौन सी गाड़ी है कौन सी? निसान की है कोई। ये पैच देख रहे हो यार आप, गजब का है भाई साहब। और ये पत्थर जो है ना, ये धूप में चमक रहा है। हाँ, बहुत जिगरा है लोगों को यार, ऐसी कार भी, छोटी छोटी कार ले आते हैं। इनका तो चैम्बर वैम्बर लड़ने का डर रहता होगा यार, कैसे निकालते होंगे। मेरे पास एक शूज़ और है अभी बैग में, या मैं उसे निकाल के चेंज कर लूँगा, क्योंकि पैर एकदम ठंडे हो रहा है मेरे। जैसे जैसे हवा लग रही है पैरों पे ठंडक लग रही है। Do whatever you want to do। बहुत सही है। काली गंडकी। अभी तक इतनी ढलान थी, आगे चढ़ाई शुरू हो गई। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, चढ़ गई, ज़्यादा तगड़ी वाली नहीं थी। ये 85 किलोमीटर का सफ़र जो है ना, ये आपको झकझोर देता है एकदम। क्योंकि मुझे याद है जब मैं कल यहाँ पहुँचा था तो
भाई साहब मैं जब बेड पे गिरा हूँ और मैं कैसे सोया हूँ वो मैं ही जान रहा हूँ। मतलब इवन मैंने जो जैकेट पहनी हुई थी, ये राइडिंग जैकेट नहीं दूसरी वाली, तो मैं उसको नहीं उतार पाया हूँ और मैं सो गया हूँ ऐसे। राइडिंग जैकेट नहीं पहन, मतलब वो जैकेट नहीं उतार पाया, ऐसे ही सो गया हूँ। इतनी ज़्यादा। और पहुँचते ही मैंने वहाँ पे वो खाया था फ्राइड राइस और एक कॉफ़ी पी थी, वही पिए खाए, वही खाए पिए मैं सो गया वैसे ही। मतलब डिनर करने की ताकत नहीं थी कि मैं डिनर कर लूँ। ये देखिए इधर भाई साहब कैसे उतरना है, डिनर करने की ताकत नहीं थी। उसके बाद सुबह उठा हूँ, सुबह फिर मैंने वहीं होटल में वो खाया था क्या, हाँ 1 कप चाय पी थी मैंने। मैं चाय पी लूँ, चाय पी के और मैं निकल गया था। फिर जब मुक्तिनाथ पहुँचा तो वहाँ मैंने फिर से मैगी खाई, क्योंकि सबसे जल्दी वही मिल सकती थी। मैगी खा के मैं फिर चल रखा, मैंने चलो दर्शन किया। फिर वापसी में मैंने सोचा था मुक्तिनाथ में ही कुछ खा लूँगा, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी तो लंबा खींच लूँगा, लेकिन नहीं चल पाया, मतलब नहीं खा पाया, कुछ खाया नहीं मैंने। और उसके बाद फिर निकल गया मैं कहाँ के लिए, नीचे के लिए, पोखरा के लिए। फिर मैं पोखरा, हाँ रुक गए भाई साहब, लाइट वाइट चला रहा हूँ। पोखरा के लिए निकल गया। रास्ते में मेरे ख्याल से 2-2.5 घंटे बाद में रुका हूँ। और ये भाई साहब क्या सीन है यार नीचे का, गजब। फिर 2-2.5 घंटे बाद मैं यहाँ रुका हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने खाया और फिर चल दिया मैं। अभी उतरे हैं, चढ़ेंगे फिर। अगर एक चीज़ और, अगर आप लोग मुक्तिनाथ के लिए प्लान कर रहे हो ना, जो भी ये वीडियो देख के जिसे लगे कि हाँ उसे मुक्तिनाथ जाना चाहिए, तो उनके लिए एक चीज़ बता दूंगा। अगर बाइक से आ रहे हो तो भाई साहब प्रॉपर गियर अप होके आना, और अगर कार और ट्रैवल से आ रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बाइक से हो तो कोशिश करना कि मुक्तिनाथ से दर्शन वर्शन करके 9-10 बजे के आसपास निकल लो वहाँ से वापस। 10 बजे तो निकल ही लो। ओह शिट, हाँ 10 बजे तो वहाँ से निकल ही लो, क्योंकि आगे जाम लग गया। क्योंकि होता ये है कि इतनी तगड़ी हवा चलती है वहाँ पे, इतनी तगड़ी हवा चलती है कि आप मतलब बाइक हिला देती है, वो ऐसी हवा होती है। इसी वजह से सुबह 10 बजे तक ही मुक्तिनाथ में फ़्लाइट्स हैं, और उसके बाद फिर वहाँ फ़्लाइट नहीं ना टेक ऑफ करेगी ना लैंड करेगी मुक्तिनाथ में। मुक्तिनाथ नहीं, सॉरी, जमसम लास्ट एयरपोर्ट है। मुक्तिनाथ में हेलीपैड है, वो मेरे ख्याल से इमरजेंसी के लिए यूज़ होता होगा। तो आगे जाम लग गया, 2 गाड़ियाँ बेचारी आमने सामने आ गई हैं। अब आप देख रहे हो ये रोड कैसा है, बहुत ज़्यादा डेडली रोड है। एक गाड़ी रुकती है तब दूसरी गाड़ी जाती है। ये सीन था। ये स्कॉर्पियो ने बैक किया, लेकिन यहाँ के ड्राइवरों को मानना पड़ेगा भाई साहब, तगड़ा चलाते हैं यार। ये ऐसे छोटे छोटे मार्जिन पे निकाल देते हैं ना ये गाड़ियाँ। ये देखिए गजब, ऐसे मार्जिन पे निकालते हैं ये लोग कि
अपने यहाँ के नए अगर हो ना तो लड़ा ही देंगे। ओह माय गॉड, एक और आई बस। चल 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 भाई। ये पैच जो है ना, ये है खतरनाक। 7-8 किलोमीटर का ये पैच है, ये बहुत खतरनाक है भाई साहब। स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी पहले गियर में उतर रही है, आप सोच सकते हो गया। और फिर आगे एक बस आ रही है, तब एक रुकेगी तब दूसरी चलेगी। रास्ता बहुत ज़्यादा सकरा हो जाता है यहाँ पे। इस रास्ते को अगर उससे किया जाए ना, बस से, और पीछे बैठ जाए आदमी पगला जाएगा। उठा के पटकेगी पीछे वाली सीट। बहुत खड़ी ढलान है यार। हाँ, बहुत ज़्यादा खड़ी ढलान है। ज़रा सा चूके ना तो ग्रिप ख़त्म हो जाती है। तो इस वजह से यहाँ गियर में न्यूट्रल तो करना ही नहीं है गाड़ी को। गियर में डाल के फर्स्ट गियर में, सेकंड में भी डालोगे तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि सेकंड गियर की भी स्पीड ज़्यादा होती है। और यहाँ पे आप स्पीड में नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पत्थर बहुत हैं और वो पत्थर उठा के कभी भी फेंक सकते हैं। ऐसे वाला सीन है। ओए 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 ओए। चल भाई, देख रहे हो यहाँ पे अगर कोई लो, यार जाओ, ग्राउंड क्लियरेंस वाली, लो ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी हो ना, चैम्बर एम्बर तो फाड़ ही लेगी ना वो अपना। उसमें भी लोग ले आते हैं यार। वो निशान की छोटी सी वाली गाड़ी जो थी, जरा सा चूके और 25 चैम्बर गए। यहाँ पे मारुति की वो ऑल्टो 800 बहुत दिखी मुझे। बहुत इन द सेंस, मतलब सबसे ज़्यादा एसयूवी दिखी, एसयूवी के बाद फिर वो दिखी ऑल्टो 800। चढ़ना आसान था यार, इतनी गहरी खाई है इधर। सोने पे सुहागा। एक तो ढलान, ऊपर से वाटर क्रॉसिंग। स्लिप कर रही है, स्लिप कर रही है। किसी ना किसी को तो यहाँ रुकना पड़ेगा, वही रुकेगा शायद, अगर समझ होगी तो। ओ, ओ। नहीं रुका वो भी ढलान पे, ये भी ढलान पे, कोई नहीं रुका।
लैंड क्रूजर। आ जाओ दोनों लोग भाई। 4x4 लैंड क्रूजर है। सही है। गंदी वाली वाटर क्रॉसिंग दी है। स्लिपरी मिट्टी। ब्रेक नहीं छोड़ने का, ब्रेक नहीं छोड़ने का, मैं छोड़ेगा नहीं। ओए मुर्गे। अच्छा सामने पत्थर था। ओए बच्चे क्या हाल है? ओए 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 ओए, अरे यार ये किसने किया है? ये तो गलत बात है। ऐसी जगह पे ये सब नहीं करना चाहिए। आजा 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 आजा।